आज मैं बात करूंगी रक्षाबंधन पर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का त्यौहार है पूरे भारत देश में। और सभी लोग इस रक्षाबंधन को सभी भाई बहन मिलके बड़े हर्षोल्लास के मनाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन इसलिए मनाया जाता है कि बहन जो है भाई को राखी बांधती है कलाई में और भाई उसकी रक्षा करता है बहन की, ऐसा माना जाता है, लोग बोलते हैं। तो मैं इसी पर ही बात करूंगी। और मैं इस गांव में आई हुई और गांव के लोगों से ही जानूंगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका मनाने का उनका उद्देश्य क्या है, क्या जानते हैं इसके बारे में। तो मैं इस पर बात करूंगी। आइए मेरे साथ, लोगों से मिलवाती हूँ और बात करती हूँ। आइए आपको मिलवाते हैं और गांव वालों से हम बात करेंगे। रक्षाबंधन पे हमारा टॉपिक है आज का, रक्षाबंधन, इस पर हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका बच्चा? सृष्टि। सृष्टि, बहुत प्यारा नाम है। पढ़ाई करते हो? कल क्या है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है, मनाते हो रक्षाबंधन? हाँ। राखी बांधते हो? हाँ। कितने भाई हैं? दो भाई हैं। घर में किसी ने बताया राखी क्यों बांधी जाती है? नहीं, बस राखी बांधते हो ना आप? हाँ, बनाते हैं। राखी बनाते हो? भाई को बांधते हो? भाई नहीं है तो किसको बांधते हो? मम्मी पापा को बांधते हैं। मम्मी पापा को बांधती हो? अच्छा, कभी पूछा मम्मी पापा से कि क्यों राखी बांधी जाती है? नहीं। उद्देश्य नहीं पता? नहीं। है? आप राखी आप अपने भाई को जाती है बांधने? हाँ, बांधने जाते हैं। तब से, मतलब शुरू से जब से है तब से राखी बांधने के लिए जाती है ना? तब से जाते हैं। अच्छा, आप बड़ी हैं और समझदार हैं, जानती हैं लोग। तो कभी कुछ ऐसा दिमाग में सवाल आए कि हमें रक्षाबंधन क्यों मनाना चाहिए? अच्छा, क्यों मनाते हैं ये बताओ? क्यों मनाते हैं? पहले से सब लोग मनाते हैं, इसीलिए मतलब वो तो चली आ रही परंपरा कि बहन भाई को राखी बांधे और भाई उसकी रक्षा करे। मतलब भाई उसकी रक्षा करे। बस यही जो है। तो तुमको राखी बांधती है? राखी तुमको बांधती है बहन? कल मजा आएगा। फिर मिठाई खाओगे? मिठाई खाओगे ना राखी बांधने की? अच्छा, मिठाई खाने के लिए राखी बांधते हो कि ऐसे ही बहन की रक्षा करते हो? बहन कितनी बड़ी है बोलो तो? ये बहन है ना? क्या नाम बहन का? मानवी। आपका क्या नाम? अंश। तो बहन को कल राखी बांधोगे, फिर बहन मिठाई खिलाएगी और बहन को पैसा दोगे? कितने दोगे? हमेशा देते हो? नहीं देते हो? हाँ हो ना बोलोगे तो बोल ही नहीं पा रहे। पढ़ने जाते हो? किस क्लास में हो? फर्स्ट। मम्मी से पूछना, पापा से पूछना हम राखी क्यों बांधते हैं, क्यों हमको बहन बांधती है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक, पूछोगे ना? क्या पूछोगे? अरे आओ सब लोग। क्या पूछोगे? पूछेंगे माँ राखी क्यों बांधी जाती है? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? अपने नाम बताओ बाबू। चलिए, ये तो प्रतिक्रिया थी लोगों की कि राखी बांधते हैं। हम और लोगों से बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे, और लोगों से मिलवाते हैं आपको। जानते हैं इस रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है वो, इसका उद्देश्य क्या होता है। क्या नाम है आपका? वर्तिका। राखी बांधती हैं आप? हाँ। अच्छा, कितने भाई आपके? एक। क्यों बांधती हैं आप बताया? कभी पूछा गया? नहीं पूछा। कुछ तो पता होगा कि राखी क्यों बांधी जाती है। सिर्फ मिठाई खिलाया, भाई खिलाता है वो, मतलब हम भाई गिफ्ट देता है मुझे और हम मिठाई खिलाते हैं, राखी बांधते हैं, बस यही रहता है? नहीं, सब लोग कहते हैं कि भाई रक्षा करता है, इसीलिए हम लोग राखी बांधते हैं। अच्छा, कभी पूछा नहीं कि हमें भाई क्यों रक्षा करेगा मेरी? हम क्या अपनी रक्षा नहीं खुद कर सकते? भाई क्यों करेगा? नहीं। नहीं पूछा नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए। अच्छा, जैसे कभी रास्ते में जा रही हैं, कभी कोई दिक्कत होगी, वहाँ पे भाई आपका नहीं उपस्थित है, तो अपनी रक्षा कैसे करेंगी आप? हम खुद से करेंगे। खुद से करेंगे? तो यहाँ पे भाई का रोल नहीं है ना? नहीं। तो क्या करना चाहिए? हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना? नहीं मनाना चाहिए। हाँ, समझ गए बहुत जल्दी। आपका क्या नाम है? माय नेम इज नैन्सी गौतम। हाँ, आप राखी बांधती है? नहीं, हम नहीं राखी बांधते। आप राखी नहीं बांधती है? इतने लोगों से मेरी बात हुई, सब कह रहे राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं हम, लेकिन आप राखी नहीं बांधती हैं। इतनी भीड़ में क्यों? ये सब गलत है? आप सही हैं? क्यों नहीं मनाती है राखी? क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि मैं अपने आप पर आत्मनिर्भर हूँ, क्योंकि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, इसलिए। बहुत अच्छा, तालियां इनके लिए हो जाए। बहुत अच्छा, मतलब ये अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। अच्छा, और क्या जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। अगर जो हम लोग की शादी हो जाती है तो हम लोग अपनी रक्षा अपने हाथ से करते हैं, अपने ससुराल में, ना कि भाई लोग करने जाते हैं।
इसीलिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोग यही कहते हैं ना कि भाई रक्षा करता है, मतलब लड़की को तो पहले से ही बताया जाता है कि वो कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर है तभी तो भाई रक्षा करता है। लड़की तो खुद से रक्षा नहीं कर सकती ना, मतलब उसको पहले बताया जाता है कि वो कमज़ोर है। और जब वो शादी के बाद जाती है तो सारे व्रत जो है अपने पति के लिए रखती है, पति की रक्षा के लिए रखती है, करवा चौथ व्रत रखती है, और एक पता नहीं कितने कितने व्रत हैं, हमें तो पता भी नहीं कितने व्रत हैं। तो पति के लिए रक्षा कैसे कर सकती है जब वो पहले से ही बचपन से ही जब पलती बढ़ती है और शादी तक उम्र होती है, तब तक वो कमज़ोर बनाए रखा जाता है घर पे, फिर एकदम से वो इतनी बलशाली कैसे हो जाती है कि वो पति की रक्षा के लिए व्रत रखने लगती है? क्या कहेंगी इस पर? इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें अपने ही सिखाते हैं कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, लेकिन वही हमें कमज़ोर करते हैं। राखी बांध के मतलब कहते हैं कि भाई रक्षा करेगा, और हम ये बताते हैं कि भाई रक्षा करेगा हर जगह, लेकिन हर जगह तो भाई नहीं होता है। हमें अपने हाथ से अपनी रक्षा करनी पड़ती है। तो लोग आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो ये बताइए हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? कोई मतलब है इसका या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि रक्षाबंधन मनाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगी इस पर? हम तो यही कहना चाहते हैं कि आपको सारी बहनें देख रही होंगी कल के रक्षाबंधन के लिए, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, ना कि दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। तो जो शुरुआत से ये परंपरा चली आ रही है रक्षाबंधन की, इसको लोग मनाते चले आ रहे, ढोते चले, लेकिन कभी सवाल नहीं खड़ा करते हैं, तो उन महिलाओं के लिए भी क्या कहेंगी? हम तो यही कहेंगे कि अब वो इतना तो खुद ही समझदार लोग होते हैं, अब खुद ही समझते हैं कि हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, ना कि दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ दादी अम्मा है, मैं दादी अम्मा से बात करूंगी, और दादी अम्मा से भी जानती हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। दादी अम्मा, आप भाई हैं आपके? भाई तो हैं। तो राखी वाखी बांधने जाती हैं? जाते हैं नहीं जाते? अरे वाह, दादी के लिए भी तालियां आ जाए भाई, दादी जाती ही नहीं रक्षाबंधन मनाने, क्या बात है। ये देखिए, ये कब जाते हैं नहीं। क्या जानती है रक्षाबंधन के बारे में? हम जानते नहीं, हम जब बंधे हैं नहीं तो रक्षाबंधन। दादी के लिए भाई तालियां आ जाए, कसम से बता रहे, बहुत अच्छा लगा। दादी तो जानती नहीं रक्षाबंधन, मतलब ये कभी नहीं क्या बहुत अच्छा दादी। है, एक भाई है, भतीजे दो। आपको जो सभी लोग देख रहे हैं, सबके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई जिसको मन पर आ जाए, जिसको मन पर ना जाए, अपने रक्षा लिया है। मतलब अपनी रक्षा खुद करे। हाँ, खुद करे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा दादी से मिलके। आइए हम और लोगों से मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। मैंने महिलाओं से बात किया, लड़कियों से बात किया, और जिनको जितनी नॉलेज थी, जितना मतलब उनको, क्योंकि यह सदियों पुरानी परंपरा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता, बिना सवाल किए इस बंधन को लोग बांधते चले आ रहे, ढोते चले आ रहे, लेकिन सवाल कोई नहीं करता है। लेकिन मुझे एक लड़की से बात हुई, यहाँ जो बूढ़ी दादी माँ है उनसे बात हुई, वो कभी इस बंधन को, इस गुलामी के धागे को कभी नहीं बांधा उन्होंने। और इस बच्ची से बात हुई तो एक पॉजिटिव मैसेज मिला कि यंग जनरेशन जो है वो जागरूक हो रही है हमारे साथ। अब मैं आपको मिलवाऊंगी और लोगों से और जानूंगी इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार, क्या करते हैं आप? जी, मैं तो आर्किटेक्चर से डिग्री कर चुका हूँ। आपकी बहनें हैं? जी। कितनी बहनें? हाँ, 3 बहनें हैं। राखियों की बांधती है? हाँ, बांधती तो हैं। तो कभी सवाल नहीं उठाया आपने? हाँ, बट सवाल तो उठाया, मैंने कहा, बट ये है कि जैसे जैसे उनकी माइंड जैसे जैसे डाइवर्ट हो रहा है, वैसे वैसे वो लोग समझ रही हैं। तो ये है कि जैसे कि जो भी हमारे हिंदू आदि पाखंड जो भी रहे हैं, अंधविश्वास रहा है, उन सब से वो लोग थोड़ा थोड़ा सा, अब ये है कि जैसे जैसे जागरूक हो रही हैं वो लोग, उस तरीके से वो लोग किनारा कर रही हैं। तो ये है कि मेरा भी यही उद्देश्य रहता है कि जैसे जितना भी हो सके उन्हें मैं अंधविश्वास के खिलाफ उनके विचारों को और मजबूत करूं। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है कि उनको जितना भी हो सके जैसा कि हमारे समाज में जैसा भी है कि हम लोगों को सबसे निचले स्तर पर देखा जाता है, तो इन लोगों ने यही सारी परंपराओं को बनाकर और हम लोगों को और नीचे ही गिराने के लिए ये सारी परंपराओं को बनाया है। सारे त्यौहार महिलाएं क्यों मनाती? जितने भी शादी के बाद त्यौहार होते हैं महिलाएं व्रत रखती हैं, और शादी के पहले जितने कुंवारेपन, जब वो मतलब शादी से पहले जो वो मतलब अनमैरिड होती हैं, तो सारे 30 त्यौहार लड़कियाँ, और शादी के बाद भी औरतें, ये मतलब सारे 30 त्यौहार जो लड़कियों के लिए क्यों बने होते हैं? लड़कियों को बस यही कि इन लोगों को समानता का अधिकार ना दिया जाए, इस वजह यही सोच हिंदू आदि अंधविश्वास में जो भी मतलब विश्वास रखता है, तो बस यही है कि इनको बराबरी का हक ना मिल सके, बस इसको ही इनको हमेशा से नीचे दबाया जाए। तो मैं हमेशा से अपने परिवार में यही कहता हूँ कि आप लोग जो करना है आप खुले मन से करो,
जो भी हमारा हमसे जो भी हो सकता है मैं आपको सहयोग अच्छा, करता हूँ। आपकी शादी होगी, आपकी वाइफ आएगी, तो अगर वो रक्षाबंधन बांधना चाहे तो क्या उनको सपोर्ट करेंगे या उनको समझाएंगे या उनको इस कुरीतियों से बाहर निकालेंगे? देखिए, मेरा पहला उद्देश्य तो ये रहा है कि उन्हें सबसे पहले जागरूक करूँगा कि किस तरीके से इस सारी परंपराओं को छोड़ें। ठीक है, अगर मना रही होंगी पहले से या जागरूक होंगी तो अच्छी बात है। इफ़ अगर नहीं वो जागरूक हैं तो उन्हें पहले जागरूक करूँगा कि किस तरीके से आप देखें कि आपके समाज में किस तरीके से आपके समाज को गुलाम बनाया गया है और वो हम लोग किस तरीके से गुलामी करते आए हैं। तो आज वो समय हमारे बदलाव का है। जैसा कि हमें बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हम लोगों को जो भी अधिकार दिया है, तो उसके बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो जिस सारे युवा आपको देख रहे हैं और कल रक्षाबंधन है, तो कल के दिन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे लड़कियों चाहे लड़कियों हो, सबके लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग पाखंडवाद से दूर हटें और जो भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ रहा है उसको डेवलप करें और आगे खुल के आएँ। अच्छा, एक सवाल जो काफ़ी देर से है कि आप लोग यही मानते हैं कि रक्षाबंधन बहन जो है भाई की रक्षा करता है। आपको क्या लगता है कि क्या भाई बहन की रक्षा कर सकता है, बहन खुद नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि जैसे कि हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं बजाय उनको नीचा दिखाने के। उन्हें आत्मनिर्भर जब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। भाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें कहीं। बहुत अच्छा राहुल जी, बहुत अच्छा बोला आपने। क्या नाम है आपका? अश्विनी गौतम। आपकी सिस्टर है? भैया कभी रक्षाबंधन आपके वहाँ आपने कलाई में बांधी रखी होती है? बहुत बार। तो अभी भी बांधते हैं? अभी भी। क्या कहेंगे आप सब लोगों को? सब लोगों से कहना यही है कि हमारी जो अच्छा, रक्षाबंधन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, ये बताइए। नहीं मना, वैसे तो ये जो एक पाखंडवाद है जो, ठीक है, ये परंपरा हमारी मेंटालिटी में बैठ चुकी है हम लोगों की, तो इससे दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अनलॉजिकल चीज़ें नहीं आनी चाहिए बीच में, तो इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि अनलॉजिकल चीज़ें हैं, हम ये करें कि ना करें। और रही बात है लड़कियों की, तो हमें बचपन से उन्हें इस माहौल में और उनकी मेंटालिटी को ये देखना चाहिए कि वो भी बहुत ताकतवर है, क्योंकि इस देश में बहुत सी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। अच्छा, आपने अभी कहा था कि मैं भी बांधता हूँ, तो ये बताइए आप क्यों बांधते हैं? आपने कभी सवाल किया अपनी बहनों को समझाने की कोशिश? अभी तक तो खैर इस चीज़ पे खैर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मतलब आपको बांधना चाहिए, नहीं बांधना चाहिए? नहीं बंधवाना चाहिए। तो आप बंधवाएंगे कि नहीं बंधवाएंगे? अभी तो खैर नहीं बंधवाएंगे। नहीं बनाएंगे। चलिए, इनके लिए तालियां हो जाए, क्योंकि ये परिवर्तन है। मेरा कहना ये है ना कि हर औरत वो सब कुछ कर सकती है जो एक इंसान शायद नहीं कर सकता है, क्योंकि हर उस औरत में वो क्षमता है। तो उसको बराबर पुरुषों में देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो समानता होनी चाहिए। तो फिर इस त्योहार पे तो लड़कियों को रक्षा भाई करता है, क्यों करे भाई रक्षा? बहन भी करनी खुद कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? हमें लोग अविनाश कुमार तूफानी नाम से जानते हैं, वैसे खाली तूफानी नाम से ही लोग जानते हैं। आप किसी परिचित के मोहताज तो नहीं, आप लगातार धर्म का कार्य कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं लोगों को। ये बताइए, कल रक्षाबंधन है, तो कल के जो सभी लोग हैं पूरे देशवासी और रक्षाबंधन मना रहे हैं, बिना मतलब के मना रहे हैं, उनको मतलब भी नहीं पता है, और लोगों से बात हुई तो कह रहे परंपरा है इसलिए मनाए, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तो समाज के लोगों को बताना चाहूँगा, अगर वो परंपरा को मानते हैं तो जो ये कपड़े पहनते हैं हमारे पुरखे नहीं पहनते थे, तो मुझे नहीं पहननी चाहिए। अगर हम परंपराओं की बात करते हैं तो जिस मकान में हमारे पुरखे कच्चे में टूटे फटे में रहते थे उसी में मुझे रहना चाहिए। इसलिए अगर हम परंपराओं की बात करते हैं तो जिस रोड पर चलते हैं इस पर भी नहीं चलना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें परंपराओं को उस प्रकार से उखाड़ फेंकना चाहिए जिस प्रकार से दूध में पड़ी मक्खी को निकाल के लोग फेंक देते हैं। इसलिए हमें सड़ी गड़ी परंपराओं को नहीं मानना है। हम कहते हैं मनन करे चिंतन करे, मनन करे चिंतन करे, यही मनुष्यों का धर्म, आँख मूंद कर पीछे चले पशुओं का कर्म। हम लोग पशु नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं। हम लोगों के अंदर सोचने समझने की शक्ति है। ये शक्ति आज से 2600 वर्ष पहले बुद्ध ने दी, उसके बाद में परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वो शक्ति पैदा कर दी
मनुष्य को सामने शीशा रख दिया, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है कि सारी परंपराओं को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हमें जितने भी त्यौहार हैं, मैं केवल रक्षाबंधन की बात नहीं करता हूँ, एक बार मुझे जानना चाहिए आखिर ये हम मनाते क्यों हैं। जिस दिन मैं ये जान जाऊँगा कि आखिर क्यों मनाया जाता है, उसी दिन से हमें छोड़ने का लिए तैयार होना पड़ेगा। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि बहन की रक्षा जो है भाई करता है, फिर शादी के बाद वही लड़की अपने पति के लिए सारे व्रत रखती है और पति की रक्षा करती है। तो कहीं ना कहीं महिला को इधर अबला उधर सबला बना दिया जाता है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है महिलाओं का? देखिए, यहाँ पे भी बहुत बड़ा ढोंग मैंने देखा है। हमने देखा है भाई, छोटा सा 5 साल का भाई और एक बड़ी बहन 25 साल की बहन छोटे भाई को राखी बांधती और उससे आशा करती कि ये भाई मेरा रक्षा करेगा। क्या ये संभव है? ये तो एक मजाक का विषय बना हुआ है। तो ऐसे मजाक को जो है हमें थोड़ा सोचना और समझना चाहिए। भाई कभी भी साथ नहीं रहता जो वो रक्षा करेगा। हमारे अंदर इतनी शक्ति खुद मुझे पैदा करनी चाहिए कि हम स्वयं अपनी रक्षा कर सकें, हमें दूसरों की ज़रूरत ना पड़े। तो सभी समाज की, सर समाज की, पूरे भारत देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा कल के त्यौहार के बारे में? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज से हमारे महापुरुषों ने पहले से हमें संदेश दिया है कि अंधकार से हम उजाले की तरफ जाएं। अगर हम अंधकार से उजाले की तरफ पहुँचे, यानी ज्ञान की तरफ गए, तो ज्ञान यही कहता है संसार में उचित क्या है और अनुचित क्या है। तो हमें जो उचित है उसे करने के लिए हम कभी इनकार नहीं करते हैं, मगर जो अनुचित है उसे हमें छोड़ना ही होगा। तो लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लोग ये पुरानी परंपराओं को तोड़ करके कुछ नया ऐसा कर दिखाएं जो उनका भी नाम हो। देखा आपने, लोगों से मैंने बात किया, यहाँ पे महिलाओं से बात हुई और यहाँ के जेंट्स थे इस गांव के, वहाँ भी उनसे भी बात हुई। इस रक्षाबंधन के टॉपिक पर मैंने बात किया। यहाँ पे लोग यही कह रहे थे कि ये बरसों से चली आ रही परंपरा, इसीलिए हम मना रहे हैं। और मतलब अगर इस पे पूछा गया कि इस क्यों मना रहे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। मतलब कि ये जो बरसों से ये जो ढोंग या पाखंड रचा हुआ जो चला आ रहा है, जो ये गुलामी की बेड़ियाँ एक तरह से बांधी हुई हैं महिलाओं ने, जो जिनके दिमाग में मानसिकता जो है वो बचपन से ही डाल दी गई है और जिसे वो ढोती चली आ रही, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई सवाल पूछे किसी से इसका मतलब निकाले लोग ढोती चली आ रही। और लोगों से भी बात हुई जो लोगों ने कहा कि नहीं मनाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका मतलब भी बताया, आप तक पहुंचा और आपने इसका देखा भी किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया रही इस पर। और नए मुद्दे के साथ फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए शालिनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब